नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, जो श्रम मंत्री भी हैं मोदी सरकार में, आए हुए थे चुनाव का जायज़ा लेने। और आज ही भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में 5वीं लिस्ट भी जारी हुई। उसके उस लिस्ट के मद्देनज़र जो भी वजह रही हो, भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने भूपेंद्र यादव को घेर लिया और कस के लात घूंसे चले और धक्का मुक्की हुई और गाली गलौज हुई, मारपीट हुई। लोग चिल्ला रहे थे कि टिकट गलत दिया गया, टिकट और लोगों को देना चाहिए। नारे लगा रहे थे कि बाहरी लोगों का टिकट नहीं चलेगा, और साथ ही साथ ये भी नारा लगाया जा रहा था कि पैसे लेकर टिकट दिए गए। ये सब चीज़ें हो रही थी। यानी एक बात तो स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। अब इसकी आइए थोड़ी सी विवेचना कर लें तो चीज़ें समझ में शायद आ जाए कि ऐसा हो क्यों रहा है। पहले इसकी विवेचना के बाद फिर मुद्दे पर आते हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में फिलहाल 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अपने नरेंद्र मोदी जी जो है वो शिवराज सिंह चौहान को फिलहाल बिल्कुल नहीं चाहते, और उसका कारण बहुत ही स्पष्ट है कि शिवराज सिंह चौहान मोदी जी से सीनियर रहे हैं, और जब मोदी जी कहीं नहीं थे तो शिवराज सिंह विधायक हो चुके थे। और ये भी सही बात है कि इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अगला जो 2024 का आम चुनाव होगा, उसमें या तो इंडिया गठबंधन जीत जाए, और न भी जीते तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें काफ़ी कम हो जाएँगी। ऐसी स्थिति में किसी ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाने के बारे में सोचा जा सकता है जो मोदी जी के तरीके से स्टबर्न ना हो और अपेक्षाकृत नमनीय और लचीला हो, ताकि वो बाकी लोगों को साथ लेकर के चल सके अगर बाकी दलों की साथ की ज़रूरत पड़ी तो। ऐसे में 3 नाम पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करने के लिए सामने आ सकते हैं। एक तो शिवराज सिंह चौहान, दूसरे वसुंधरा राजे सिंधिया और तीसरे नितिन गडकरी। आप देखिए कि इन तीनों लोगों का पत्ता साफ करने में मोदी जी अभी से जुटे हुए हैं। कर पाएँ, न कर पाएँ, वो एक अलग बात है। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरीके से अलग कर दिया गया है। मोदी जी जो मध्य प्रदेश में चुनावी सभाएँ में बोलते हैं तो उनका नाम तक नहीं लेते और न ही उनके कामों का ज़िक्र करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है 20 साल से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो अच्छा भी उन्होंने किया होगा जिसका ज़िक्र किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, क्योंकि वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। और उसके अलावा ये भी है कि अ, अमूमन तो जब लोग ऐसे भी कामों के लिए क्रेडिट लेने के चक्कर में रहते हैं जो उन्होंने किए ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने कुछ तो अच्छा काम किया ही तभी वो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उनके किसी भी काम का ज़िक्र अपने नरेंद्र मोदी नहीं करते जब चुनावी सभा में जाते हैं, और एक तरीके से उनको बेइज़्ज़त भी करते हैं। अभी हाल ही में एक चिट्ठी जारी की उन्होंने, जिसमें उन्होंने पूरे अपना ही गुणगान किया, शिवराज सिंह चौहान का नाम तक नहीं लिया। मध्य प्रदेश के लिए उनके हिसाब से उन्होंने जो किया नरेंद्र मोदी ने, उसका ज़िक्र उन्होंने उस चिट्ठी में किया। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात एक ये भी हो रही है, जो ऐसा मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और ने जो शिवराज सिंह चौहान को काटने के लिए जो बिसात वहाँ पर बिछाई है, ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें जो है वो उन तमाम लोगों के पत्ते कटे होंगे, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में इस बार टिकट के आकांक्षी रहे होंगे। तो हो सकता है, ज़ाहिर-सी बात है कि वो शिवराज सिंह चौहान के ही आदमी रहे होंगे, क्योंकि 20 साल से वही चीफ मिनिस्टर है। उस चीज़ की काट करने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक काम किया कि उन्होंने बाहर से आज प्रत्याशी भेजने शुरू किए, केंद्रीय मंत्री भेज दिए, सांसद भेज दिए चुनाव लड़ने के लिए, विधायक का। वो लोग भी चूँकि पार्टी कैडर से बंधे हैं तो करें क्या, आ गए सब। हालाँकि आते ही आते उन्होंने अपनी नाखुशी ज़ाहिर कर दी थी, लेकिन बहरहाल पार्टी का अनुशासन होता है, और आज की तारीख में तो मोदी जी सर्वे सर्वा सुप्रीम हैं ही। लेकिन ये जो मोदी और क्या नाम है शिवराज के बीच में जो टसल चल रहा है, ज़ाहिर-सी बात है कि उसका जो जो परिणाम होगा वो नीचे तक आया होगा, संगठन में भी होगा। और मेरा ख़्याल है उसी का नतीजा है कि जब आज टिकट की 5वीं लिस्ट जारी हुई, तो जो चुनाव प्रभारी है राज्य के भूपेंद्र यादव, उनको लोगों ने घेर लिया और इस कदर धक्का-मुक्की और मारपीट होने लगी कि उनके जो सुरक्षाकर्मी थे भूपेंद्र यादव के, उनको बंदूक निकालने की नौबत आई। जब वो बंदूक निकालने लगे तो उनके बाकी जो लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, उन्होंने उनकी बंदूकें घेर दी, उनको भी कल गिरा के मारना शुरू कर दिया। ये सब स्थितियाँ मध्य प्रदेश में हो रही हैं। ये जो हो रहा है मध्य प्रदेश में, ये मान के चलिए आप कि मध्य प्रदेश का रिज़ल्ट क्या होगा ये तो अभी नहीं पता। लेकिन जो हो रहा है उससे ये साबित हो रहा है कि मध्य प्रदेश जो है वो
ऐसी दशा में चला जाएगा कि हो सकता है कांग्रेस के जैसा लोग बता रहे हैं, जैसा आ रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ज़बरदस्त और मजबूत और संघ के मजबूत संगठन के बावजूद मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत जाए। खैर, ये इसकी उम्मीद लोग कर रहे हैं और कुल मिलाकर के शिवराज सिंह चौहान को किनारे करने के चक्कर में अपने नरेंद्र मोदी ये भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश से हाथ धो ले जाए, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान को लेकर के अगर चलते नरेंद्र मोदी, तो इस बात की संभावना थी कि फाइट नेक टू नेक होती और भाजपा की उस कदर खराब हालत नहीं होती जैसे कि लोग बता रहे हैं कि हो सकती है। और अगर भाजपा की हालत खराब होती है मध्य प्रदेश के इस बार के चुनाव में, तो ये निश्चित रूप से जानिए कि इसका पूरा का पूरा क्रेडिट अपने नरेंद्र भाई को जाता है। शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगाने के चक्कर में नरेंद्र भाई जो है मध्य प्रदेश को गंवा तो रहे ही है, लेकिन बुरी तरीके से गंवा देंगे। तो यही हाल राजस्थान में भी है। वसुंधरा राजे को किनारे लगाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी हो सकता है कि राजस्थान को भी गंवा दे। देखिए, चुनाव नज़दीक है, सब सामने आएगा। लेकिन ये कह करके मैं बात को ख़त्म करूँगा कि 2024 के चुनाव के मद्देनज़र उनके सामने और कोई प्रत्याशी न खड़ा हो पावे, इसके लिए राज्यों की राजनीति के साथ अपने नरेंद्र भाई खिलवाड़ करने लगे हैं। उसके परिणाम देखिए, देखना दिलचस्प होगा। नरेंद्र भाई को लगता है कि अभी भी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन अब ऐसा है नहीं। बहरहाल, अब संघ की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति है, उसमें कोई क्या कर सकता है। देखिए, उस राजनीति के अच्छे या बुरे जो भी परिणाम होंगे, वो इन 5 राज्यों के चुनाव में तो सामने आ ही जाएंगे और उसके बाद फिर देखिए 2024 के चुनाव में क्या होता है। लेकिन जो हो रहा है, उससे इतना तो स्पष्ट नज़र आ रहा है कि 2024 का चुनाव अपने नरेंद्र भाई के लिए उतना आसान नहीं जितना वो सोच रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस बात की पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती भी है 2024 में, तो क्लियर मेजॉरिटी के साथ नहीं जीतेगी। कम सीटें अपेक्षाकृत बहुत कम हो जाएँगी और उस स्थिति से निपटने के लिए ही शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी और वसुंधरा राजे जैसे नेताओं को निपटाने के चक्कर में अपने मोदी जी जुटे हुए हैं। देखिए क्या होता है। और चुनाव के राज्यों में चुनाव होने वाले, उनके परिणाम सामने आने दीजिए, चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।